कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम था मेसन पेटिट्स। वो हमें अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है। कैसे जब वो छोटा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी में क्या करेगा। पहले तो वो कॉलेज गया और उसने लॉ की पढ़ाई की, मगर जल्द ही उसे वो काम बोरिंग लगने लगा। तो उसने अपना काम छोड़ने का फैसला किया, जिसके कुछ टाइम बाद उसने यूएस आर्मी ज्वाइन की। और पहली बार उसे पता चला कि उसे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। इसी बीच उसने अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम जेनी था उससे शादी कर ली और उनकी एक छोटी बच्ची भी हुई कुछ वक्त के बाद। फिर एक दिन मेसन और उसकी आर्मी टीम को एक मिशन मिलती है। उन्हें पल्डोनिया नाम के एक देश में जाना था। उनका मिशन था डिक्टेटर प्रेसिडेंट हुआन विनेगस को पकड़कर लाना। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, मिशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। एक मिसाइल उनके हेलीकॉप्टर को लग जाती है, जिसकी वजह से मेसन की टीम के ज़्यादातर सोल्जर्स मर जाते हैं। मेसन बच जाता है, मगर उसकी बैक हमेशा के लिए खराब हो जाती है। ये सब हो जाने के बाद आर्मी मेसन से कहती है कि उसे आर्मी छोड़कर जाना होगा, क्योंकि उसकी बैक में चोट लगी है। उसे अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस शुरू करनी होगी। क्योंकि मेसन के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो वापस अपनी पढ़ाई शुरू करता है, लॉ की डिग्री लेता है और एक वकील की तरह काम करना शुरू कर देता है। और इस वजह से एक बार फिर उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और इसी वजह से उसकी शादी में नोकझोंक होने लगती है। वो हर वक्त अपनी बीवी से लड़ाइयाँ करने लगता है। कुछ दिनों के बाद मेसन अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था वक्त के साथ। तभी उसका मिशन का आर्मी का बॉस उसके पास आता है जिसका नाम था सेबेस्टियन अर्ल। वो दोनों एक दूसरे को इतने सालों के बाद देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी सेबेस्टियन मेसन से कहता है कि उसे कुछ सीरियस बात करनी है, जिसके बाद वो मेसन को अपने ऑफिस ले जाता है। वहां पर सेबेस्टियन मेसन को बताता है कि उसने प्राइवेट सिक्योरिटी की कंपनी खोली है जिसका नाम है सीडीआई, और अब वो चाहते हैं कि मेसन उसकी कंपनी में आकर काम करे। सेबेस्टियन फिर समझाता है कि एक अमेरिकन रिपोर्टर लड़की पल्डोनिया जा रही है, वहां के प्रेसिडेंट वेनेगस का इंटरव्यू लेने के लिए, और मेसन को उसके साथ जाना होगा उसकी रक्षा करने के लिए बॉडीगार्ड बनके। जब मेसन ये सुनता है, वो तुरंत मना कर देता है, क्योंकि जब वो आर्मी में था, वेनेगस की वजह से उसके दोस्तों की मौत हुई और उसकी आर्मी लाइफ उसी की वजह से बर्बाद हो गई है। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद सेबेस्टियन ऐसे आदमी के लिए काम क्यों कर रहा है। सेबेस्टियन उसे कहता है कि इस काम के लिए उसे $20,000 मिलेंगे, और वो ये भी कहता है कि उसको पता है कि मेसन अपनी वकील की जॉब से कितना नाखुश है। मगर मेसन उसे ये बताता है कि वो पहले जैसा फिट नहीं है और उसकी बैक इंजरी पूरी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। मगर सेबेस्टियन उसे ये काम लेने के लिए मजबूर कर देता है और कहता है उसे ये काम करना चाहिए। आखिरकार मेसन को भी पैसों की जरूरत थी, तो वो ये काम करने के लिए मान जाता है। मगर वो खुश नहीं था उस देश में वापस जाने के लिए। कुछ देर के बाद मेसन उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है जिसके साथ वो जाने वाला है। उस लड़की का नाम था क्लेयर वेलिंगटन, और वो कभी बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हुआ करती थी। लेकिन उसने अपने काम में एक बार बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी बहुत बदनामी हुई और उसका सारा पैसा और नौकरी चली गई थी। और उसी वक्त से लोग उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते और उसे ज्यादातर छोटे काम ही मिलते हैं। अब आखिरकार उसे बहुत मशहूर मगर एक खतरनाक डिक्टेटर का इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा था, इसलिए वो ये रिस्क लेके वहां जाना चाहती थी। रात को मेसन और उसकी बीवी जेनी की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जेनी को पता चल जाता है कि उनकी बेटी ने स्कूल में एक बच्चे को बहुत मारा था, क्योंकि उसके बाप ने हमेशा उसे लोगों को मारना सिखाया था। और इस वजह से जेनी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे लगता था अब वो मेसन के साथ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, क्योंकि मेसन उनकी फैमिली को मुश्किल में डाल रहा है। को कहती है कि वो अपने माँ बाप के घर जा रही है, मगर वो उसे रोक लेता है और कहता है कि वो एक मिशन पर कहीं जाने वाला है और उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद वो मेसन को पूरी बात बताता है कि वो एक देश में बॉडीगार्ड बनकर जा रहा है और उसने एक कंपनी के साथ काम शुरू किया है। ये सुनने के बाद जेनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, मगर वो कुछ नहीं कहती और आखिरकार उसे जाने देती है। उसे लगता है अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो शायद मेसन अपने आप को फिर से संभाल लेगा और उसकी जिद खत्म हो जाएगी, और शायद यही एक आखिरी मौका है जिससे उनकी शादी टूटने से बच सकती है। अगले दिन मेसन क्लेयर को लेने जाता है। जब मेसन उससे मिलता है, क्लेयर को लगता है कि मेसन उसके पास इसलिए आया है क्योंकि वो बहुत मशहूर है और शायद उसे एक ऑटोग्राफ चाहिए। मगर मेसन उससे कहता है कि वो एक बॉडीगार्ड है और वो उसके साथ पल्डोनिया जाने के लिए वहां पर आया है। क्लेयर को अब भी लगता है वो बहुत मशहूर है और मेसन को उसका बैग साथ लाने के लिए कहती है। मेसन को बहुत अजीब लगता है। वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों पल्डोनिया के लिए एक प्लेन में बैठ जाते हैं। सफर के बीच में मेसन इंटरनेट पर क्लेयर के बारे में कुछ फनी वीडियोस देखता रहता है और अचानक क्लेयर उसे देख लेती है।
क्लेयर उससे पूछती है कि क्या मेसन उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर मेसन कहता है कि वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर क्लेयर कहती है कि चाहे उसने पहले जितनी भी गलतियां की हों, अब वो अपनी रेपुटेशन फिर से अच्छी बनाने का प्लान कर रही है। वो मेसन को बताती है कि पल्डोनिया के प्रेसिडेंट वेनेगस ने 10 साल से किसी रिपोर्टर से बात नहीं की, मगर उसने पर्सनली क्लेयर को इस इंटरव्यू के लिए वहां बुलाया है, और ये इंटरव्यू क्लेयर की करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। थोड़ी देर बाद वो दोनों पल्डोनिया पहुंच जाते हैं और प्रेसिडेंट वेनेगस खुद उनको लेने आया होता है वहां पर। प्रेसिडेंट क्लेयर के हाथ पर किस करता है और उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। प्रेसिडेंट क्लेयर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये मेसन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर क्लेयर को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर के बाद वो सब एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और शहर से होते हुए प्रेसिडेंट के पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। बातें करते हुए क्लेयर प्रेसिडेंट को मेसन के बारे में बताती है कि वो एक बॉडीगार्ड है। प्रेसिडेंट कहता है कि उसे मेसन के बारे में सब कुछ पता है और उसे ये भी पता है कि वो पहले एक आर्मी ऑफिसर था। इसके बाद क्लेयर और प्रेसिडेंट बातें करते रहते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं। वो इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे मेसन वहां है ही नहीं, और मेसन को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब उनकी गाड़ियां एक जगह से गुजर रही होते हैं, अचानक कुछ सोल्जर्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं। प्रेसिडेंट के बहुत सारे गार्ड्स वहीं मर जाते हैं। प्रेसिडेंट और क्लेयर दोनों चौंक जाते हैं ये सब देखकर, मगर मेसन हैरान था क्योंकि सेबेस्टियन ने उसे बताया था कि ये वाला मिशन बहुत ज़्यादा आसान होगा और उसमें कोई खतरा नहीं होगा। उसी वक्त क्लेयर मेसन पर चिल्लाती है और उसे कुछ करने को कहती है। मेसन जल्दी से ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और प्रेसिडेंट और क्लेयर को पीछे जाने को कहता है। मेसन उन अटैकर्स पर गोली चलाने लगता है और उनसे लड़ता है। वो सारे अटैकर्स को मारने में कामयाब हो जाता है, मगर इस बीच उनकी गाड़ी भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। जिसके बाद मेसन गाड़ी से बाहर आता है और वो लंगड़ा के चल रहा था। प्रेसिडेंट और क्लेयर हैरान हो जाती हैं मेसन की बहादुरी और फाइटिंग स्किल्स देखकर। प्रेसिडेंट उसकी तारीफ करता है, मगर मेसन गुस्सा है और वो क्लेयर को कहता है कि उन दोनों को अभी वहां से जाना पड़ेगा वापस अपनी देश। क्लेयर उसे कहती है कि उसे पहले इंटरव्यू करना होगा क्योंकि ये उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये उसका आखिरी मौका है। लेकिन मेसन उसे कहता है कि उनका जिंदा रहना उसके काम से ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद वो तीनों जंगल के रास्ते से पैलेस की तरफ जाने लगते हैं और बीच में ही मेसन सेबेस्टियन को कॉल करता है और उसे अटैक के बारे में बताता है। सेबेस्टियन भी ये सुनकर चौंक जाता है। फिर मेसन उसे बताता है कि उसने सारे अटैकर्स को अकेले ही मार दिया है और ये भी कहता है कि वो जंगल में फंसे हुए हैं और उसे वहां से बाहर निकलना है जल्द से जल्द। सेबेस्टियन उसे वादा करता है कि वो अपने लोगों को उसके पास भेजकर हेलीकॉप्टर में उसे जंगल से सेफ जगह पर ले जाएगा। जब वो कॉल बंद करता है तो उसके कुछ देर बाद प्रेसिडेंट मेसन से फोन मांगता है। वो अपने भतीजे को कॉल करता है जिसका नाम था जॉर्ज वैस्क्वेज। जब जॉर्ज कॉल उठाता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है जब उसको पता चलता है कि अंकल अभी भी जिंदा है। इसलिए क्योंकि जॉर्ज ही वो आदमी है जिसने लोगों को पैसे देकर उन्हें अपने अंकल को मारने भेजा। प्रेसिडेंट अपने भतीजे को बताता है कि उन पर अभी किसी ने हमला किया है और अब वो जंगल में खो गए हैं। कॉल बंद करने के बाद प्रेसिडेंट क्लेयर और मेसन को बताता है कि उसे पता है उसके भतीजे जॉर्ज ने ही ये सारा प्लान बनाया था, लेकिन वो ये भी कहता है कि जॉर्ज बस एक छोटा आदमी है जो किसी और से ऑर्डर्स ले रहा है और उसे उस बड़े आदमी तक पहुंचना है। कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट कहता है उनको कैपिटल सिटी की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर मेसन उसे जवाब देता है कि एक हेलीकॉप्टर उनको लेने के लिए आ रहा है और वो जल्दी वहां से जाने वाले हैं। जिसके बाद मेसन क्लेयर को अपने साथ ले जाने लगता है और प्रेसिडेंट दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं, क्लेयर मेसन को कहती है उसे जाने से पहले इंटरव्यू करने का एक मौका दे दे, मगर मेसन मना कर देता है और कहता है उसे उस बारे में बात नहीं करनी। अचानक वो एक हेलीकॉप्टर को आते देखते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं। उनको लगता है आखिरकार वो घर जा सकते हैं सही सलामत, लेकिन मेसन जल्दी ही समझ जाता है कि वो हेलीकॉप्टर उसके दोस्त ने नहीं भेजा। वो कुछ सोल्जर्स को गन्स के साथ हेलीकॉप्टर से बाहर आते देखता है और वो हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड नहीं करता। मेसन क्लेयर को चेतावनी देता है और वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं और उसी वक्त कुछ सोल्जर्स और हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू करता है। क्लेयर और मेसन अपनी जान बचाने के लिए तेजी से जंगल के बीच भागने लगते हैं। भागते हुए वो दोनों एक नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। क्लेयर से भागा नहीं जा रहा था और वो बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर मेसन उसे शांत करवाता है और कहता है उन्हें नदी पार करनी होगी। मेसन क्लेयर को अपने साथ नदी पार करवाने के लिए ले जाता है। क्लेयर अपना सेल फोन पानी से बचाने के लिए ऊपर उठाते हुए चल रही होती है। जब वो दोनों नदी के बीच में पहुंच जाते हैं, हेलीकॉप्टर फिर से आकर उन पर गोलियां चलाने लगता है।
मगर किसी तरह वो गोलियों से बचते हुए क्लेयर और मेसन नदी की दूसरी तरफ जान बचाकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं, मेसन देखता है कि हेलीकॉप्टर उन पर दूसरा अटैक करने के लिए वापस घूम रहा है। मेसन एक मशीन गन से हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने के लिए निशाना लगाता है, मगर मेसन ने बहुत समय से शूटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। फिर भी वो निशाना लगाते हुए हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता है और हेलीकॉप्टर को कुछ गोलियां लग जाती हैं। और उसी वक्त क्लेयर ये सब अपने सेल फोन से रिकॉर्ड कर रही थी। पहले मेसन को लगता है कि उसकी गोलियां हेलीकॉप्टर को नहीं लगी, मगर फिर जब वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने हेलीकॉप्टर के पायलट को मार दिया है। वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे पता चलता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है उनके ऊपर, और हेलीकॉप्टर से बचते हुए वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। जब वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, वो गलती से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लेयर बहुत डरी हुई थी, और जैसे ही वो मेसन को बुलाने के लिए आवाज लगाती है, एक सोल्जर उसे ढूंढ लेता है। और जैसे ही सोल्जर क्लेयर को गोली मारने वाला होता है, अचानक मेसन उसके ऊपर हमला कर देता है। एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और मेसन और दूसरा सोल्जर एक दूसरे को घूंसे मारने लगते हैं, और आखिरकार मेसन उस सोल्जर को मारकर अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद क्लेयर मेसन का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए, मगर अचानक वहां दूसरा आदमी आ जाता है। मगर जैसे ही वो उन दोनों को गोली मारने वाला होता है, अचानक वहां पर प्रेसिडेंट आ जाता है और वो उस सोल्जर को गोली मार देता है जो मेसन को गोली मारने वाला था। क्लेयर को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। प्रेसिडेंट फिर से आकर क्लेयर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। मेसन अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो प्रेसिडेंट से पूछता है कि वो अब तक कहाँ था। उसके बाद प्रेसिडेंट मेसन को अपनी बंदूक दिखाता है और मेसन प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद करने के लिए। मगर प्रेसिडेंट को क्लेयर के साथ बात करने में ज्यादा मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद जॉर्ज और उसके लोग उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जॉर्ज गुस्सा हो जाता है जब वो अपने लोगों को मरा हुआ देखता है और उसका हेलीकॉप्टर बर्बाद हो चुका था। उसी वक्त उन सोल्जर्स का लीडर आ जाता है जिसका नाम कर्नल जैन कहोर था, जिसने जॉर्ज के कहने पर अपने लोगों को प्रेसिडेंट के पीछे भेजा था। वो जॉर्ज पर चिल्लाता है कि उसके लोगों ने अभी तक प्रेसिडेंट को नहीं मारा। जॉर्ज उसे कहता है कि उसके लोग भी अपने काम में फेल हो गए हैं। कहोर गुस्सा हो जाता है और जॉर्ज को धमकी देता है कि अगर वो फिर से मारने में कामयाब नहीं हुआ तो वो खुद जॉर्ज को मार देगा। इस बीच प्रेसिडेंट मेसन और क्लेयर को एक गांव में ले जाता है जहां उसने अपने बचपन के दिन गुजारे थे। वहां रहने वाले सारे लोग प्रेसिडेंट को बहुत मानते हैं। प्रेसिडेंट मेसन और क्लेयर को बताता है कि यहाँ रहने वाले सारे लोग उसके दोस्त और फैमिली हैं। प्रेसिडेंट के दोस्तों में से एक आदमी क्लेयर के साथ ऐसे ही बात करता है जैसे प्रेसिडेंट ने उससे पहली बार की थी। थोड़ी देर बाद वो प्लान बनाते हैं कि क्लेयर प्रेसिडेंट के साथ इंटरव्यू उसी गांव में करेगी। क्लेयर मेसन को उसका कैमरामैन बनाने के लिए कहती है और उसे कैमरा चलाना सिखाती है। फिर वो प्रेसिडेंट के साथ इंटरव्यू शुरू करती है और प्रेसिडेंट से सवाल जवाब करने लगती है, जबकि मेसन उन दोनों की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। क्लेयर सबसे पहले प्रेसिडेंट से उस पर किए हुए पहले हमले के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि कुछ लोग उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। प्रेसिडेंट उसे समझाता है कि पाल्डोनिया में लैंथेनाइट नाम का एक स्पेशल मिनरल बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये मिनरल फोन्स, लैपटॉप्स और दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरे देशों की बड़ी कंपनियां पाल्डोनिया में इस मिनरल को खोदने के लिए आना चाहती हैं। लेकिन उसे खोदने से ज़मीन और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर फॉरेन कंपनीज मिनरल्स ले जाएंगी तो उससे देश का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इसी वजह से प्रेसिडेंट उन सारी फॉरेन कंपनीज को पाल्डोनिया आने से रोक रहा था। और इसी वजह से वो कुछ बहुत ही ताकतवर लोगों का दुश्मन बन गया। इसलिए उसके ऊपर सोल्जर्स और फाइटर्स हमले कर रहे हैं जिनको ये बाहर के लोग पैसा दे रहे हैं प्रेसिडेंट को मारने के लिए। प्रेसिडेंट फिर कहता है कि वो पाल्डोनिया की वेल्थ की हिफाजत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब गांव के लोग ये सारी बातें सुनते हैं तो प्रेसिडेंट की तारीफ करने लगते हैं। उसी रात क्लेयर, मेसन और प्रेसिडेंट बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं एक साथ। वो गांव के लोगों के साथ पार्टी और डांस करते हैं। जिसके बाद क्लेयर मेसन से बात करने जाती है। जब से मेसन ने उसकी जान बचाई है, क्लेयर मेसन को पसंद करने लगी है। क्लेयर मेसन को अपने साथ रात गुजारने के लिए कहती है, मगर मेसन आराम से उसे मना कर देता है। क्लेयर मेसन से पूछती है क्या वो अपनी बीवी से प्यार करता है, और मेसन कहता है उसे बहुत प्यार है अपने फैमिली से। और फिर मेसन क्लेयर को अच्छे से समझाता है कि वो उसके साथ ये सब नहीं कर सकते। क्लेयर को भी समझ आ जाता है कि मेसन वैसा इंसान नहीं है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होते हैं, मेसन सेबेस्टियन को कॉल करता है। वो सेबेस्टियन से पूछता है कि उसने मेसन को इस काम के लिए क्यों चुना।
पहले तो सेबेस्टियन नहीं बताना चाहता था, लेकिन मेसन के बार बार पूछने के बाद सेबेस्टियन सच बता देता है। वो कहता है उसने मेसन को प्रेसिडेंट को मारने के लिए वहां भेजा था, क्योंकि वो अपने आर्मी के मरे हुए दोस्तों का बदला लेना चाहता था। वो ये भी कहता है कि बहुत बड़े लोगों ने उसे प्रेसिडेंट को मारने के लिए कहा है, और जो हेलीकॉप्टर वहां आया था उसे बताया गया था कि मेसन और क्लेयर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ प्रेसिडेंट को मारने के लिए वहां आया था। ये सब सुनकर मेसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कॉल बंद कर देता है। उसके बाद मेसन अपने घर कॉल करता है। जब उसकी बेटी फोन उठाती है तो मेसन उसे बताता है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है और उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी है। मेसन फिर अपनी बीवी जेनी से बात करता है। जेनी उसे बताती है कि उससे लड़ने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी है और मेसन को जल्द ही सही सलामत घर वापस आ जाना चाहिए। मेसन जेनी को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और कहता है वो जल्द ही घर जाएगा। ये सुनते ही जेनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कॉल के बाद मेसन प्रेसिडेंट और क्लेयर के पास जाता है और कहता है उन्हें तुरंत वहां से जाना होगा, लेकिन वो वहां से भाग पाते उससे पहले कोहोर अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। वो गांव के लोगों को डराना शुरू करता है। इसी वक्त मेसन प्रेसिडेंट के साथ एक घोड़े पर बैठ के वहां से भागने लगता है। क्लेयर भी साथ एक घोड़े पर बैठ के जा रही थी, मगर वो गलती से घोड़े से गिर जाती है और कोहोर के लोग उसे पकड़ लेते हैं। मेसन ये सब कुछ देख लेता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, मगर प्रेसिडेंट उसे वहां से जाने को कहता है और कहता है वो सब संभाल लेगा, और ये भी कहता है कि वो क्लेयर को कुछ नहीं करेंगे जब तक प्रेसिडेंट जिंदा है। बाद में मेसन और प्रेसिडेंट एक टाउन में पहुंच जाते हैं और रात के लिए वहीं रुकने का फैसला करते हैं। प्रेसिडेंट मेसन को कुछ बहुत अहम बातें बताता है। वो मेसन को कहता है कि प्रेसिडेंट वो आदमी नहीं था जिसने उनका हेलीकॉप्टर गिराया था, जिसमें मेसन के बहुत सारे दोस्त मर गए थे, और शायद उनकी ही आर्मी के लोगों ने गलती से अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। अगली सुबह प्रेसिडेंट पूरी बात सही से समझाता है मेसन को। वो कहता है जब अमेरिकन सोल्जर्स ने उसके देश पर हमला किया था तो उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी और जमीन के नीचे छुपे हुए सुरंग का इस्तेमाल करते हुए वो भागने की कोशिश कर रहा था। वो ये भी समझाता है कि पल्डोनिया के आर्मी के पास अमेरिकन हेलीकॉप्टर को ढूंढने और गिराने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसे ये लगता है कि शायद अमेरिकन्स ने खुद गलती से या किसी और ने वो हेलीकॉप्टर गिराया था। मेसन फिर प्रेसिडेंट को बताता है कि सेबेस्टियन ने उसे उसको मारने के लिए वहां भेजा था, लेकिन प्रेसिडेंट हैरान नहीं होता और कहता है उसे पहले से ही ये सब पता था। मेसन चौंक जाता है और तभी प्रेसिडेंट उसे बताता है कि वो चाहता था मेसन सब कुछ अपनी आंखों से देखे और फिर खुद सोचे कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ समय के बाद अगले दिन कोहोर और उसके सोल्जर्स भी उसी टाउन में आ जाते हैं, तो मेसन बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। उसने ये प्लान बनाया था कि वो प्रेसिडेंट को कोहोर को दे देगा और बदले में क्लेयर ले लेगा। कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट कोहोर के सामने आ जाता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे वो खुद सरेंडर करने के लिए तैयार हो। लेकिन फिर हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं जब हजारों लोकल लोग सड़कों में आ जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए। वो सब लोग प्रेसिडेंट के साथ खड़े थे। कोहोर की आर्मी सिर्फ प्रेसिडेंट पकड़ने के लिए वहां आई थी। वो आम लोगों पर गोलियां नहीं चला सकते, क्योंकि इससे उनके देश के लोग उनके खिलाफ हो जाते। और इसी अफरा तफरी में प्रेसिडेंट मेसन और क्लेयर एक अंडरग्राउंड सुरंग में चले जाते हैं। वो उस सुरंग का इस्तेमाल करके चुपके से प्रेसिडेंट के पैलेस के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर जाते हैं, जॉर्ज वहां अकेला बैठा होता है। वो अपने अंकल को वहां देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, जबकि क्लेयर अपने फोन पर एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। प्रेसिडेंट अपने भतीजे को कहता है उसे डरने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि वो दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और उस देश को एक महान देश बना सकते हैं। ये सुनकर जॉर्ज समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद वो अपने अंकल को गले लगाता है और उससे माफी मांगता है। कुछ देर के बाद आर्मी जनरल्स में से एक उस ऑफिस के अंदर आ जाता है। तुरंत वो प्रेसिडेंट को गोली मार देता है। जॉर्ज बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जनरल पर गोली चलाने लगता है, मगर वो अपनी सारी गोलियां मिस कर देता है। जैसे ही जनरल जॉर्ज पर गोली चलाता है, पीछे से प्रेसिडेंट जनरल को मार देता है, मगर इस बीच जॉर्ज को गोली लगने से मौत हो जाती है। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने जो सूट पहना था उससे गोली बाहर नहीं निकल सकती थी। प्रेसिडेंट को बहुत दुख होता है अपने भतीजे को मरा हुआ देखकर। जल्द ही बहुत सारे सोल्जर्स उस ऑफिस में अंदर आ जाते हैं और सबको घेर लेते हैं। वो सब सोल्जर्स प्रेसिडेंट के ऊपर अपनी बंदूकों को रख लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उन सबको शांति से बताता है कि वो उनका प्रेसिडेंट है, उनका दुश्मन नहीं। और वो ये भी बताता है कि ये देश उनका है और वो कोई टेररिस्ट नहीं है, और वो आर्मी सोल्जर्स हैं, उनका काम है उस देश की सुरक्षा करना। प्रेसिडेंट एक पावरफुल स्पीच देता है जिससे वो सारे सोल्जर्स उसकी बात मान जाते हैं। अचानक कोहर अपने खुद के सोल्जर्स के साथ वहां आ जाता है, लेकिन पल्डोनिया के सारे सोल्जर्स घूमकर कोहर पर बंदूक रख देते हैं। वो सब अपने प्रेसिडेंट को बचाने के लिए कोहर के लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। उसी वक्त सेबेस्टियन भी अपने लोगों के साथ पल्डोनिया में मेसन की मदद करने के लिए आ जाता है। मेसन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है,
जिसके बाद एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी बीच क्लेयर अपने फ़ोन से लाइव वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। थोड़ी देर बाद कोहर मेसन को ढूंढ लेता है और उसे मारने लगता है। और उसी वक्त वो ये भी बताता है कि कोहर ही वो आदमी है जिसने मेसन का हेलीकॉप्टर गिराया था और उसी ने उसके सारे दोस्तों को मारा था। ये सुनकर मेसन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खून खराबी वाली लड़ाई करने लगते हैं। एक खूनखार लड़ाई के बाद कोहर मेसन को मारने ही वाला होता है कि तभी क्लेयर आकर कोहर को सर पर मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मगर बहुत सारे सोल्जर्स अभी भी उनकी तरफ आ रहे थे। तभी मेसन एक बड़ी पावरफुल गन उठाता है और वो सारे सोल्जर्स पर गोली चलाने लगता है, जिससे वो सारे एक एक करके मरने लगते हैं। और क्लेयर अपने फ़ोन से ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। कुछ देर के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है, क्लेयर की वीडियो पूरी दुनिया देख लेती है और सारी न्यूज़ चैनल्स पर चलाई जाती है। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट वेनेगस अपनी सीट छोड़ने का फैसला करता है और कहता है कि अगले साल से एक नया लीडर चुना जाएगा इलेक्शन होने के बाद। कुछ दिनों के बाद आखिर में मेसन अपने घर वापस आ जाता है और अपनी फैमिली को फिर से देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो जेनी से माफ़ी मांगता है और उसे बताता है वो उनकी शादी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद मेसन अपना बैंक अकाउंट देखता है और उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने उसकी मदद करने के लिए उसे $5 मिलियन भेजे हैं, उसका शुक्रिया करने के लिए। और इन पैसों से मेसन अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकता है। और उसका नया प्लान था अपनी फैमिली के साथ पूरा वक्त गुजारना और उनके साथ खुश रहना। और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।